और बड़ी खबर, भारत से पिटने के बाद चीन अपने सैनिकों को अब नए हथियार देगा। चीन अपने सैनिकों को स्पाइक वाले हथियार अब देने वाला है। खास तरीके के कटीले और नुकीले हथियार होते हैं ये स्पाइक हथियार, और अब चीन ये अपने सैनिकों को देने वाला है। भारतीय सीमा से सटे जो इलाके हैं वहां पर जो चीनी सैनिक तैनात हैं उन्हें ये हथियार मिलेंगे। एलएसी पर बार बार मुंह की खाने के बाद चीन ने ये बड़ा फैसला किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, स्पाइक हथियार किस तरह के होते हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इस तरह के नए हथियार अब चीन अपने सैनिकों को देने वाला है। स्पाइक हथियार जो खास तरीके के कटीले और नुकीले हथियार होते हैं वो चीन अब अपने उन सैनिकों को देगा जो भारतीय सीमा से सटे इलाकों में तैनात हैं। एलएसी पर बार बार चीन को भारत की वजह से मुंह की खानी पड़ी है और अब उसने ये फैसला किया है कि उसे अपने सैनिकों को नए तरह के हथियार देने की जरूरत है। और जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, ये जो जानकारी मिल रही है कि चीन अब अपने सैनिकों को स्पाइक्ड हथियार देने वाला है, भारत के डर के बाद ये बड़ा फैसला। देखिए अदिति, सबसे पहले गालवान में इस तरीके की तस्वीरें आई थी कि चाइनीज जो सोल्जर हैं उन्होंने हमारे जवानों पर जो अटैक किए थे उसमें ऐसे कि अब वो अपने वेपन्स को और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा टेंडर इशू किया है और ये कहा है कि जो भी उनकी यूनिट्स हैं भारतीय सीमा के पास, उनके सैनिकों के पास इस तरीके के खास तरीके के जो नुकीले और स्पाइक वाले हथियार उनको दिए जाएं। अगर आप देखें तो तवांग में अभी कुछ दिनों पहले जो वीडियो आया था और जिस तरीके से भारतीय सैनिकों के हाथों वो पीटे थे, उनको वापस जाना पड़ा था, तो चाइनीज के जो पूरे जो साइकोलॉजी है चाइनीज आर्मी के, उस पर काफी असर पड़ा है। ये माना जा रहा है भारतीय सैनिक काफी मजबूत हैं, चाहे कद काठी की बात किया जाए, चाहे उनके अंदर जो डिसिप्लिन है, यूनिटी है, उसका जो चाइनीज सोल्जर है मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप इस बात को जानते हैं कि सर्टेन एरिया तक वेपन कैरी नहीं किया जा सकता एलएसी पे, और इस वजह से एक पीस एग्रीमेंट साइन है इंडिया और चाइना के बीच में, और इसकी वजह से चूंकि अब हथियार बड़े ले नहीं जा सकते तो चाइनीज सोल्जर ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे नुकीले और कटीले हथियारों का इस्तेमाल किया था जिस तरीके से हमने बात की। गालवान में सबसे पहले बात सामने आई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना भी इसको लेकर के अपनी तैयारी नहीं कर रही है। उन्हें मालूम है कि चाइना के जो सैनिक हैं वो किसी स्तर पर आ सकते हैं, इस तरीके का वो कटीले तारों का वेपन्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चाइना जैसे देश में जो अपने आप को इतनी बड़ी वो बातें करते हैं कि दुनिया के बहुत ही एडवांस और मॉडर्न आर्मी है, वहां पर अगर आप देखिए तो किस तरीके से वो ऐसे जो खास तरीके के जो वेपन्स हैं अब उसको इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, बाकायदा और टेंडर इशू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो भी एक्सपर्ट है इस मामले में 3 साल 4 साल जिस कंपनी के पास ऐसे कटीले हथियार बनाने का, स्पाइक बनाने का, वो हमारे पास आए और जो हमारे पास टेंडर की कॉपी है उसमें साफ लिखा हुआ है कि उनको अपनी जो भी यूनिट है पीएलए की उसमें ऐसे कटीले हथियारों की जरूरत है। बिल्कुल। और मनीष, जैसा कि आपने कहा कि एक से बढ़कर एक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स होने की बात करने वाला चीन इस वक्त स्पाइक्ड हथियारों की यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है, टेंडर मंगा रहा है, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन इलाकों में जो सैनिक तैनात है, जो भारत से सटे इलाके हैं, एलएसी पर जो सैनिक तैनात है, वहां पर चीन इस तरीके के हथियार देगा अपने सैनिकों को। जी बिल्कुल। देखिए आप चीन की मनोदशा समझे अदिति, क्योंकि जिस तरीके से तवांग के वीडियो सामने आए, 300 चाइनीज सैनिक हमारे इलाके में घुसने की उन्होंने कोशिश की और भारतीय सैनिकों से उनको हार का सामना करना पड़ा, एक तरीके से उनकी काफी पिटाई हुई। उसके बाद एक वीडियो आया। जी मनीष से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मनीष दे रहे हैं वो बेहद अहम कि भारत से पिटने के बाद चीन अब अपने सैनिकों को नए तरह के हथियार देने वाला है। चीन अपने सैनिकों को स्पाइक्ड हथियार देने वाला है। स्पाइक्ड हथियार यानी ऐसे हथियार जो कटीले और नुकीले होते हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके के हथियार होते हैं, और भारतीय सीमा से सटे इलाकों में जो चीनी सैनिक तैनात है उन्हें ये हथियार मिलेंगे।